हेलो एवरीवन, आज हम आईसीआईसी बोर्ड क्लास 10 का चैप्टर 4 लीनियर इन इक्वेशन इन वन वेरिएबल स्टार्ट करने जा रहे हैं। इन अर्लियर क्लासेस आप सभी ने इस तरह की इक्वेशंस पढ़ी होंगी। इस तरह की इक्वेशंस को हम क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है? 1, और बीच में क्या होता था? हमेशा ये इक्वल्स टू का साइन। बट अगर इसी इक्वेशन में हम इनइक्वालिटी साइंस लेस देन ग्रेटर देन लेस देन इक्वल्स टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इनमें से कोई भी साइन लगा दे तो वो क्या बन जाएगी? लीनियर इन इक्वेशन इन वन वेरिएबल। यहाँ पे कुछ लीनियर इन इक्वेशन की एग्जाम्पल्स भी दी हुई है। ये है लीनियर इन इक्वेशन की जनरल फॉर्म्स, और ये चारों क्या है? साइन ऑफ इनइक्वालिटी। रिप्लेसमेंट सेट वो बड़ा वाला सेट होता है जिसमें से हम वेरिएबल जो भी हमारे इन इक्वेशन में इन्वॉल्व है उसके लिए वैल्यूज़ को हम चूज़ करते हैं। सोल्यूशन सेट क्या होता है? सोल्यूशन सेट वो सेट होता है जिसमें हम रिप्लेसमेंट सेट में से चूज़ की हुई वेरिएबल की वैल्यूज़ को लिखते हैं और वो वाली वैल्यूज़ हमारी इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास इन इक्वेशन है एक्स स्ट्रिक्टली लेस देन 6 और ये हमारा यूनिवर्सल सेट या रिप्लेसमेंट सेट है जिसमें 1 से लेकर 9 तक वैल्यूज़ दी हुई है, और हमारी ये इन इक्वेशन क्या कहती है? जो एक्स है वो 6 से स्ट्रिक्टली लेस है, जो तो हम इस यूनिवर्सल सेट में देखेंगे कौन कौन सी वैल्यूज़ है जो 6 से स्ट्रिक्टली लेस है, जैसे कि 1 2 3 4 5। ये वैल्यूज़ क्या है? 6 से स्ट्रिक्टली लेस है और इस इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। तो इसका सोल्यूशन सेट क्या बनेगा? 1 2 3 4 5। और ये बाकी जो 4 वैल्यूज़ हैं वो 6 से लेस नहीं है, इसलिए ये हमारे सोल्यूशन सेट में नहीं आएंगी। उसके बाद इन इक्वेशन के कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कि फर्स्ट रूल है कि अगर हम इक्वेशन के दोनों साइड सेम नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो इक्वेशन का साइन चेंज नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल 2x इज़ लेस देन 5, ये क्या है? एक इक्वेशन है। अगर इसके दोनों साइड में 7 को ऐड कर दूँ तो इस इक्वेशन का साइन नहीं चेंज होगा। सिमिलरली अगर इसी इक्वेशन में अगर मैं कोई सेम नंबर सब्ट्रैक्ट भी करूँ, फॉर एग्जांपल 4 सब्ट्रैक्ट कर दूँ, तो फिर भी इस इक्वेशन का साइन नहीं चेंज होगा। तो यही हमारा फर्स्ट रूल है कि अगर कोई भी इक्वेशन है उसमें हम बोथ साइड सेम नंबर को ऐड करें जहाँ सब्ट्रैक्ट करें तो उसका साइन जो है इनइक्वालिटी का वो चेंज नहीं होगा। उसके बाद सेकंड रूल है कि अगर हम इक्वेशन के दोनों साइड सेम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई जहाँ डिवाइड करें तो इक्वेशन का साइन चेंज होगा। फॉर एग्जाम्पल 4x ग्रेटर देन 9, अगर इस इक्वेशन के मैं दोनों साइड -3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या होगा? इस इक्वेशन का जो ये साइन था वो रिवर्स हो जाएगा। सिमिलरली अगर सेम इन इक्वेशन को हम नेगेटिव नंबर से डिवाइड भी करेंगे तो भी इसका साइन जो है रिवर्स हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि जो हमारा सोल्यूशन सेट है उसे हम नंबर लाइन पे किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हमारा वेरिएबल नेचुरल नंबर, होल नंबर जहाँ इंटीजर है तो उस केस में हम क्या करेंगे? अगर हम फर्स्ट एग्जाम्पल की बात करें तो उसमें जो हमारा वेरिएबल एक्स है उसकी वैल्यू -3 से बड़ी है और 2 से छोटी है। एक्स खुद क्या है? एक्स एक इंटीजर है, तो उसका सोल्यूशन सेट क्या बना? -2 -1 0 1। जब भी हमारा वेरिएबल नेचुरल नंबर, होल नंबर या इंटीजर्स को बिलोंग करता है तो उस केस में जो भी हमारे सोल्यूशन सेट में नंबर्स होते हैं उसे हम डायरेक्टली नंबर लाइन पे हाईलाइट कर देते हैं। जैसे कि फर्स्ट नंबर है -2, उसे हम डार्क सर्कल से हाईलाइट कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? -1, उसे भी डार्क सर्कल से हाईलाइट कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट है 0, उसे भी डार्क सर्कल से हाईलाइट। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? 1, उसे भी डार्क सर्कल से हाईलाइट कर देंगे। इस तरह हम नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर्स इस सोल्यूशन सेट को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हमने नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स का तो ग्राफ देख लिया। उसके बाद है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स को नंबर लाइन पर दो तरीकों से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर कोई नंबर सोल्यूशन सेट में नहीं है तो उसके लिए हम होलो सर्कल या कर्व यूज़ करते हैं, और अगर कोई नंबर सोल्यूशन सेट में है तो उसके लिए हम डार्क सर्कल और स्ट्रेट लाइन यूज़ करते हैं। अब जैसे कि इस सोल्यूशन सेट में x बिलोंग्स टू रियल नंबर और x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -4 एंड लेस देन इक्वल्स टू -1, इस सोल्यूशन सेट को हम नंबर लाइन पर किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे? अब क्योंकि यहाँ पे भी इक्वल्स टू का साइन है और यहाँ पे भी इक्वल्स टू का साइन है, इसलिए -4 भी सोल्यूशन सेट का पार्ट है एंड 1 भी सोल्यूशन सेट का पार्ट है। रियल नंबर के केस में हमेशा ही वेरिएबल की मिनिमम वैल्यू से लेकर मैक्सिमम वैल्यू तक पूरी की पूरी नंबर लाइन हाईलाइट की जाती है। अब क्योंकि सोल्यूशन सेट का -4 एंड 1 दोनों ही पार्ट है, इसलिए हम -4 एंड 1 दोनों को भी हाईलाइट करेंगे। और दूसरा तरीका क्या था कि हम -4 से लेकर 1 तक इस तरह से बॉक्स भी बना सकते थे रियल नंबर का सोल्यूशन सेट शो करने के लिए। अब जैसे कि नेक्स्ट एग्जांपल में -4 के आगे तो इक्वल्स टू का साइन है लेकिन 1 के आगे इक्वल्स टू का साइन नहीं है। इसका मतलब -4 तो सोल्यूशन सेट का पार्ट है लेकिन 1 सोल्यूशन सेट का पार्ट नहीं है। इसलिए हम -4 को तो नंबर लाइन पे हाईलाइट करेंगे लेकिन 1 को हम हॉलो सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे और उसके बीच की पूरी लाइन को हाईलाइट करेंगे क्योंकि ये रियल नंबर का सोल्यूशन सेट है। और एक तरीका ये भी है कि -4 को स्ट्रेट लाइन और 1 को कर्व लाइन से भी हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं।